पब्लिक को अधिकार है हमारे गाल पर आइए, चमाटा मारिए इस पत्रकार के सामने। महेंद्र सिंह यादव के गांव में आने जाने का रास्ता नहीं है। ये यहाँ के बीडीओ साहब ने कहा कि 5,000 रुपया एक यूनिट अब इंदिरा आवास मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास पर चाहिए और 26 पंचायत परिहार ब्लॉक में वसूली हो रही है। यही के रूप में सरिता जी को आपने जिताया है, हम आपको विकास करके देंगे। तो आप पत्रकार हैं, आप आए हैं गांव में, पता कर लीजिए चल के। 1 इंच जमीन पर कहीं एक पुलिस ने नहीं लगाने दिया। तो भैंसी का चरवाही छोड़ा करके और हरवाही ठेलने का जब सब छोड़ा करके हम 2 बार मुखिया जी बना। दोस्तों मैं अहमद रजा और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी बिहार न्यूज चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेला थाना क्षेत्र मलाही गांव में। यहाँ पर जो है अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। आखिर क्यों कराया गया है? क्या इससे पहले नोटिस था या बिना आदेश का तोड़फोड़ किया गया है? तो यहाँ पर पंचायत के मुखिया जी है तो उससे हम जानेंगे, मुखिया पति भी है उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर जिसका घर जो टूट गया है तो आखिर वो घर से बेघर होकर के रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? ये मुखिया जी से हम सवाल करेंगे क्योंकि इस पंचायत की मुखिया है। ये मुखिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। नमस्कार। ये जो अभी घर जो अतिक्रमण मुक्त कराया गया है तो कितना घर को तोड़ा गया है? करीब 16 घर तोड़ा गया है। तो 16 घर जो तोड़ा गया है तब बिना आदेश का तोड़ा गया है या नोटिस भी पड़ा था? नहीं, तो जनवरी तो 1 साल होने जा रहा है। जनवरी से पड़ी हुआ है। अच्छा। नोटिस पर नोटिस हुआ, डुगडुगी भी 2-3 बार हो चुका है। अच्छा। अंतिम टाइम था 29 तारीख को, लेकिन नहीं लोग हटाए। फिर 2 तारीख को आज का टाइम हुआ है तो अपन प्रशासन के लोग आकर। तो जो आदमी का जो घर टूट गया है तो वो घर से बेघर हो गया है, तो क्या उसके लिए कहीं पर स्थान है रहने का? कहाँ घर से बेघर हो गया? बिहार सरकार रोड कब्जा किया हुआ उसका टूटा है। बीच में भी अड़चन डाला गया है, मतलब रुकावट हो गया था थोड़ी देर के लिए, तो आखिर क्यों हुआ था वहाँ पे? वो तो वर्तमान पूर्व में 2 बार टर्म मुखिया रह चुके, वो अपने घर बचाने के लिए आम पब्लिक का घर तोड़वा दिया। अच्छा। यहाँ कोई सब लोग स्वतः देने के लिए तैयार था। अच्छा। लेकिन वो लोग अपना घर बचाने के लिए इस तरह का बखेरा खड़ा किया ताकि हमारा बच जाए जी। उनका तो तीनों तरफ से बिहार सरकार जमीन में घर है। अच्छा। तो क्या आपके पंचायत में जो भी आदमी का जो घर टूटा है तो क्या वो घर टूटा है तो उससे नाराज है या सही है अपनी जगह पे? सभी लोग सही है। सही है। हाँ। अच्छा, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। चाचा, नाम क्या हो आपका? मोहम्मद दाऊद जी। यहाँ पर जो घर को जो तोड़ा गया है तो कितनी मरतबा लगभग नोटिस आया होगा? सर 8-9 बार नोटिस आया है, तोड़ दीजिए, हटा लीजिए, बिहार सरकार साफ कीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अच्छा। 3 में प्रशासन आके 4 बार 5 बार सूचना दे दिया है, माइक लगा के सूचना दे दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया। अच्छा। लेकिन अब जीते में होके आके सीओ बीओ सब आके देखा है, तब जाके अपना शुरू किया है। मतलब प्रशासन और मतलब सरकारी विभाग से जो भी सब जो है तो मतलब आदेश दिया उसके बाद तोड़ा है? जी सब ऐसा नहीं कि एक तरफा तोड़ के चला गया है? जी नहीं, सब। जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ पर आदेश मिलने के बाद, नोटिस देने के बाद जो है यहाँ पर तोड़फोड़ यानी के तोड़फोड़ किया गया है, जो अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण है उससे भी हम जानेंगे। ये चाचा, नाम क्या हो आपका? नाम जी सर। यहाँ पर जो तोड़फोड़ जो किया गया है तो जैसा कि बता रहे आदेश लेटर मिला था, नोटिस मिला था, तो क्या सही बात है? सही बात है। तो इससे आप लोगों को नाराजगी नहीं ना है? जी नहीं, नाराजगी नहीं ना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर, तो मैं आपको बता दूं कि आप भी अगर से अतिक्रमण जो है तो करके रखे हुए हैं तो अभी सर्वे पीठ पर है। सर्वे जहाँ भी होगा, अगर से 10 इंच 1 फीट हो अगर से जमीन रहेगा कब्जा तो वो जो है कब्जा कराया जाएगा, उसको जो तोड़ फोड़ करके जो है अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। अब हम चलते हैं पंचायत के जो मुखिया पति है उनसे हम जानने की कोशिश कर। ये आप चेहरा से पहचान गए होंगे, ये परिचय का मोहताज नहीं है। ये सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद भाई मेरे। आप हमें यह बताइए कि यहाँ मलाही पंचायत में जो 16 या 17 घर को तोड़ फोड़ किया गया है, अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, तो उस विषय में आपकी क्या राय है? विकास बहुत कठोर चीज है। अच्छा। विकास पैदा होता है दर्द से जी। जब तक माँ को दर्द नहीं होगा, प्रसव पीड़ा नहीं होगी जी, तब तक विकास पैदा नहीं होता है। अच्छा। इसलिए जो डेवलपमेंट का वर्क है, RWD से करोड़ों का स्कीम यहाँ पास है जी।
उसके अलावा 15वीं वित्त आयोग से दोनों तरफ नाला पास जी। है। और विगत वर्ष जनवरी से हम लोग प्रयासरत हैं। कई बार सामाजिक स्तर से, प्रशासनिक स्तर से पहल हुआ जी। कि जगह छोड़िए। जी। हम लोगों ने RWD विभाग से NOC भी ले रखा है। ये जो रोड देख रहे हैं आप, जी। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना है। अच्छा। जिसको कि RWD ने अधिग्रहण कर लिया जी। है। और RWD से विगत वर्ष, इसी वर्ष जी। जनवरी में 28 जनवरी को हमको NOC प्राप्त हुआ था जी। नाला बनाने के लिए। 13 फीट ये RWD इसको ढालने जा रहा है। नरगा टू मलाही एक योजना सैंक्शन है जिसमें कई पुल को बनाना है, कई का मरम्मत करना है। और इस गांव में 13 फीट ढलाई होनी है, 3 फीट उधर फ्लैंक, 3 फीट उधर फ्लैंक, मतलब 19 फीट RWD बनाएगा। और उसके अलावा दूसरे साइड में, एक साइड में 4 फीट नाला, दूसरे साइड में 4 फीट नाला। ये 15वीं वित्त आयोग से हमारा ऑन गोइंग स्कीम है जो महीनों पहले हमारा सैंक्शन है। और हम लोगों ने ग्रामीण स्तर पर बार बार पहल किया कि जो लोग भी अतिक्रमण किए हैं या फिर कहीं पर थोड़ा घट रहा है तो थोड़ा उधर से ले लेंगे, थोड़ा इधर से ले लेंगे। इस गांव में पैदल चलने की स्थिति नहीं रहती है। जो लोग बाहर से आते हैं, महेंद्र सिंह यादव का बड़ा नाम है, महेंद्र सिंह यादव का गांव है, इतने बड़े नेता है, गांव में इतना थाल है। ये बात सुनने में जो विकास विरोधी लोग हैं, जिसको हमने ही हरवाही चरवाही छोड़ा करके, भैंसी का चरवाही छोड़ा करके, हरवाही छोड़वा करके, गोबर पथिया छोड़ा करके 2 बार मुखिया बनाया, वो कहता है अंधेरा कायम रहे। अब अंधेरे को तो उजाला कर रहे हैं ना। शक्तिमान सीरियल एक चलता था, उसमें किल्विस नाम का एक पात्र आता था, वो काला रंग का यूनिफॉर्म लगाया रहता था, कहता था अंधेरा कायम रहे। तो जिसको भैंसी का चरवाही छोड़ा करके और हरवाही ठेलने का जब सब छोड़ा करके हम 2 बार मुखिया जी बना दिए तो वो हो गया भस्मासुर। कहा महेंद्र सिंह यादव को हम जला देंगे। और उसके कुकर्म के कारण से हमारा कद छोटा हो गया, हम उलझ के रह गए। इसलिए उसको हमने पुनः मुझको भव बनाया है। फिर से चूहिया हो जा। और देखिए सबसे ज्यादा बवाल वही चूहिया किया है इस गांव में। अच्छा, जहाँ पर जो रुकावट हो रहा था, जी वही चूहिया है। अच्छा। उसको हमने चूहिया बना दिया। अच्छा। इसलिए सभी लोग खुश हैं इस गांव के। अच्छा। सभी लोग चाहते हैं विकास हो, इस अंधकार से निकले। हम बिजली लगा रहे थे, उसमें भी नौटंकी उसका हुआ। 100 पोल पर बखेड़ा किया। और आप पत्रकार हैं, आप आए हैं गांव में, पता कर लीजिए चल के, 1 इंच जमीन पर कहीं एक पोल उसने नहीं लगाने दिया। एक वो, दूसरा एक पूर्व मुखिया का समधी है यहाँ, और तीसरा एक वकील है। वकील नाम है वकील है। वकील है। अच्छा। उसके परिवार में कई पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो वकील है। एक वरिष्ठ वकील हैं सीतामढ़ी में, वो उसको कहते हैं उसको 3 व्यक्ति जो गांव को सब दिन अंधकार में रखना चाहता है, वो लोगों को भड़का करके, लोगों को उकसा करके और हमेशा डार्क में रखने का काम किया। हम लोग विकास के पक्षधर हैं। हम लोग चाहते हैं, हम तो विधानसभा लोकसभा के उम्मीदवार रहे हैं। हम जिला की राजनीति, प्रदेश की राजनीति करने वाले लोग हैं। हमारे गांव में गाड़ी नहीं आए, बिजली नहीं हो, आवागमन की सुविधा नहीं हो, कम्युनिकेशन के अन्य साधन नहीं हो, तो गाली हमको लगे, कलंक हमारे माथे है। ये बात उन लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा। कि बाहर से जो लोग आवे महेंद्र सिंह यादव को गाली दे कि महेंद्र सिंह यादव का गांव अंधेरा है, महेंद्र सिंह यादव के गांव में आने जाने का रास्ता नहीं है। ये सुनने में उन लोगों को मजा आता है। अच्छा। लेकिन रोड नाला नहीं है, हमारे पास विकल्प है। हम दुनिया के 14 देशों में 3.5 वर्षों तक रहे हैं। जी बिल्कुल। हम दुनिया के किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह करके राजकुमार की जिंदगी जी सकते हैं। हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध है। लेकिन हम इस गांव में रहते हैं, हम इस गांव में रहते हैं कि हमने यहाँ पैदा लिया, यहाँ की शक्ल सूरत हम बदल दें। तो हमने, पब्लिक ने हमको जवाबदेही इस पंचायत का पत्नी को दिया है, सरिता जी को। हम चाहते हैं रोल मॉडल के रूप में विकसित कर दे इसको। 2012 में तत्कालीन डीएम थे दयानिधि पांडे जी, उन्होंने आदर्श पंचायत के रूप में गोद लिया था इस पंचायत को। वही हरवाह चरवाह और गोबर पथिया को हमने मुखिया बनाया था उस समय। 400 से 500 करोड़ का विकास करने का संकल्प था बिहार सरकार का और सीतामढ़ी के डीएम का। 15 दिन पर इस गांव में आते थे, जो भी योजना स्कीम भेजे सब में पैसा उगाही करना शुरू कर दिया, ठग ठगैती शुरू कर दिया, दलाली शुरू कर दिया। हमको बुला कर उन्होंने कहा दयानिधि पांडे साहब ने कि महेंद्र जी पतला तार में 11,000 वोल्ट हमने सप्लाई कर दिया। तो जो नरक में रखा है वो आदमी आज भी चाहता है कि नरक में लोग रहे। यदि बेहतरी हो जाएगी, बिजली लगा रहे थे, लोगों को कह रहा था कि बिजली हम जब मुखिया होंगे तब लगेगा। अच्छा। अब तो कब होगा? अब हरवाही चरवाही करोगे कि अब कब मुखिया जी तुम होगे? जब महेंद्र सिंह यादव अपनी जिंदगी की सारी कमाई, सारी तपस्या तुमको दे दिया, तब तुम मुखिया जी हो गए। अब तो तुम दुखिया जी है, तुमको आपका मुखिया जी होना है। वही लोग औरोरा लटका करके इस गांव को नरक में रखे हुआ है। लेकिन हमारा संकल्प है कि इस गांव को विकास की मुख्य धारा में लाएंगे और रोल मॉडल के रूप में विकसित करेंगे।
उस अभियान में हम लगे हैं। हम सरिता जी रात दिन लगे हुए हैं, खाने की सोने की परवाह नहीं करते। हमको वोट की परवाह भी नहीं है। हमको पंचायत की प्रतिनिधि के रूप में सरिता जी को आपने जिताया है, हम आपको विकास करके देंगे। चाहे विकास विरोधी जो लोग हैं, चाहे वो दुखी रहे या सुखी रहे, उनसे हम प्रभावित नहीं होते। वोट के डर से राजनीतिक ऊंचे ओहदे पर जो लोग हैं, उनके हस्तक्षेप से 1 साल से ये अतिक्रमण मुक्ति अभियान बाधित था। लेकिन हमने दिन रात अधिकारियों से लड़ के झगड़ के आग्रह अनुरोध अनुनय विनय करके अल्टीमेटली इसको सफल किया है। जो भी लोग सुन रहे हैं हमको, इस गांव के, इस इलाका के, सबसे हम विनती करते हैं कि हम विकास के रोल मॉडल के रूप में इस गांव पंचायत को विकसित करना चाहते हैं। हम किसी जगह घूस दलाली लेते हो, नहीं। सुनिए, हमारी पत्नी 1 पैसा किसी से घूस दलाली लेती हो तो एक पब्लिक को अधिकार है हमारे गाल पर आइए चमाटा मारिए इस पत्रकार के सामने। सरिता यादव या महेंद्र सिंह यादव ने 1 पैसा घूस दलाली है। हमारे यहाँ के बीडीओ साहब ने कहा कि 5,000 रुपया 1 यूनिट अब इंदिरा आवास मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास पर चाहिए, और 26 पंचायत परिहार ब्लॉक में वसूली हो रही है। अच्छा, लेकिन सरिता यादव ने कहा कि नहीं पब्लिक से लूंगा और नहीं तुमको भेंट चढ़ाऊंगा। 3 महीना हमारा फाइल रोका गया ग्राम सभा से, जो पारित स्कीम था 3 महीना तक रोका गया राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण से। 3 महीना तक रोक करके रखा गया और अल्टीमेटली सीतामढ़ी के डीडीसी महोदय के सामने सत्ताधारी दल के कई नेता भी थे, एमएलसी वगैरह थे, उन लोगों की मौजूदगी में यह तय हुआ कि अपोलोगाइज करिए वीडियो साहब, आप इनके स्कीम को नहीं रोक सकते आप। 26 पंचायत में चाहे जो हो, सरिता यादव का जहां पंचायत है, महेंद्र सिंह यादव का जहां पंचायत है, उसको आप बात मान के चलिए, यहाँ विकास का माना खड़ा करिए। हम कल भी मिल के आए हैं डीडीसी साहब से, हमने कहा कि आइए, हम एक अच्छा कार्यालय यहाँ स्थापित कर रहे हैं। बहुत जल्द इस पंचायत को जो रुका हुआ स्कीम है हमारा पंचायत सरकार भवन, उसका भी हम सौगात देने जा रहे हैं। जो रुका हुआ स्कीम है 2 करोड़ 37 लाख रुपया हमारा आया हुआ है हाई स्कूल का, अब तो +2 हो गया, वो भी देने जा रहे हैं। हम अस्पताल भी जल्द देने जा रहे हैं। इसलिए हम रात दिन जगे हुए हैं। हम और हमारी पत्नी तपस्वी बन करके इस पंचायत को सजाना चाहते हैं। इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। जो बाधा डालने वाले लोग हैं, जो नेगेटिव अप्रोच वाले लोग हैं, उनसे हम प्रभावित नहीं होते। और लाभ हानि और भय के कारण लोग फैसला नहीं करते। न हमको लाभ हानि की परवाह है और न हमको किसी से डर है। हम खेत बेचवा नेता है भाई, हम खेत बेचवा है। सही बात है। बाबू जिसको अब जहाँ कहते हैं उठा बोल देते हैं, पहले थोड़ा सवाल भी करते थे। तो हम खेत बेचवा है तो हमको परवाह क्या है। लोग कहते थे कि आंकड़े मुड़िया पर ना मुड़िया पर घर तो कहता ही है लोग हमको। वो कहावत है, अरबे खाब तो लेट की, अब भूया पर सुतब तो सके की। अरबे खाब तो लेट की, जो ढेकी में डालना है कूट लेना खा लेना है। अब भूया पर सोना है तो सकेत की। कोठा महल बनाना है, राजा टाटा बिरला डालमिया बनना है, पब्लिक को ठग के अरबपति खरबपति होना है तो डरेंगे। हम विकास के प्रेमी हैं। हम लोगों के निजी सुख दुख में भी रहते हैं और सार्वजनिक विकास भी हम करना चाहते हैं। चाहे हमको कोई वोट दिए हो ना दिए हो, हम सबका काम करते हैं। किसानों का खाद बीज का समस्या है, झेलते हैं कि नहीं झेलते हैं? अरे खाद बीज दिलाते हैं लोगों की नहीं दिलाते हैं। 500 आदमी का खाद दबाए है। कोई एमएलए किसान के सवाल को नहीं झेलता। हम गाँव में रहते हैं, हम झेलते हैं। हम विकास प्रेमी हैं। हम विकास के दुश्मनों से संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन के लोगों ने, जिन लोगों ने हमारा सहयोग आज किया विकास में, एक कदम चल के उन सबको साधुवाद देते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। और जो भी पब्लिक यहाँ हमको सुन रही है, आज थोड़ा आपको दर्द हो रहा होगा। किसी का सीढ़ी टूट गया, किसी का खानी टूट गया, किसी का झोपड़ी टूट गया, किसी का दीवार टूट गया। हम हाथ जोड़ के विनती आप लोगों से करते हैं कि 27 फीट नाप के दे दीजिए। आपके गांव को मिनी पटना बनाकर दिखला देते हैं। फिर आगे मन होगा तो वोट दीजिएगा, मन होगा तो नहीं दीजिएगा। हम राजनीति करने वाले लोग हैं। हम खोने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पाने की लिप्सा लेकर गलत काम नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे थे महेंद्र सिंह की जुबानी कि यहाँ जो है इस पंचायत के पति हैं, मतलब पंचायत मुखिया पति हैं, जो भी वादा किए तो उस वादे पे कायम है। जो आज अतिक्रमण किया गया है तो एक रास्ता को जो है, मतलब रोड को जो है बड़ा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो अतिक्रमण जो मुक्त कराया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि बरसात के समय में जो है चलने का रास्ता नहीं रहता था। गाड़ी ये साइड चलाते थे, चला जाता, 20 साइड चला जाता था। इसके लिए यहाँ जो है कीचड़ खाल कीचड़ इतना था, अन्न नालिक था। तो ग्रामीण के सहयोग से, मुखिया जी के सहयोग से जो है तो ये अतिक्रमण जो था
तो नापी के बाद नोटिस मिलने के बाद जो है आदेश लेटर के बाद जो है तोड़ फोड़ अभियान किया गया था, जो अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। अब यहाँ से चलेगा, नया रोड का निर्माण होगा, जो आदमी को, पब्लिक को आने जाने में काफ़ी दिक्कत जो होता था अब दिक्कत नहीं होगा, और मुसीबत का जो सामना कर रहे थे मुसीबत से फ्री हो जाएंगे। ये वीडियो अगर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे।